नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्रोनॉम इंडिया में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ एग्रीकल्चर के। और ये एग्रीकल्चर के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि आप लोग कोई भी परीक्षा देंगे तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चंस एग्रीकल्चर के आने ही आने हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझिए कि क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं आपके आने वाली परीक्षाओं में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फादर ऑफ एग्रोनॉमी। इसको हिंदी में समझेंगे कि एग्रोनॉमी के जनक कौन है। तो इसका आंसर होगा पीटर डी क्रिसेंजी। इसके फादर हैं पीटर डी क्रिसेंजी। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, फादर ऑफ वीड साइंस, मतलब कि वीड साइंस के जनक कौन है। वीड मतलब होता है खरपतवार। खरपतवार होता है अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड प्लांट, मतलब कि जो मुख्य फसल में अनचाहे पौधे जो उग जाते हैं उसको हम लोग वीड कहते हैं। और जो वीड होता है यह मुख्य फसल से कंपटीशन करता है और यह उपज को बहुत ही कम कर देता है। तो इसके वीड साइंस के फादर कौन है? जेथरो टुल। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फादर ऑफ टिलेज। टिलेज के जनक कौन है? तो इसका आंसर होगा जेथरो टुल। जेथरो टुल इज नोन एज फादर ऑफ टिलेज। उसके बाद क्वेश्चन आता है फादर ऑफ जीरो टिलेज। अब जीरो टिलेज क्या होता है? जीरो टिलेज वह तकनीक होती है जब हम लोग प्राइमरी टिलेज को टोटली अवॉइड करते हैं, मतलब प्राथमिक टिलेज को हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्टली शोइंग कर देते हैं, मतलब बीज की बुआई कर देते हैं, उसको हम लोग जीरो टिलेज कहते हैं। उसके फादर हैं जीबी टिपलेट्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन थी। तो इसका आंसर होगा जीबी पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मतलब गोविंद वल्लभ भाई पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो पूरे इंडिया में खुली गई थी। उसके बाद क्वेश्चन आता है, फर्स्ट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया, मतलब कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है एग्रीकल्चर का वो पहली कौन थी। तो उसका आंसर होगा सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल, मतलब यह यूनिवर्सिटी इम्फाल में है, यह पहली एग्रीकल्चर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, हु इज द फादर ऑफ रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग के फादर कौन है? तो इसका आंसर होगा एस एस बेन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ रिले क्रॉपिंग किसको कहा जाता है। तो एस एस बेन्स को फादर ऑफ रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ एलोपैथी। उसके फादर है मोलिश। मोलिश को फादर ऑफ एलोपैथी कहा जाता है। फादर ऑफ सेफनर्स, इसके फादर हैं ओटो हार्फमैन, ये इसके फादर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीड रेट ऑफ एसआरआई मेथड। एसआरआई मेथड राइस की कल्टीवेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इसका सीड रेट होता है 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अगर हम लोग सीड की रिक्वायरमेंट पूछेगा कोई कितनी होती है तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है रिक्वायरमेंट एसआरआई मेथड में। यह राइस की एक अच्छी मेथड है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, मिमिक्री वीड ऑफ वीट, मतलब कि मिमिक्री वीड। मिमिक्री वीड क्या होता है? वह वीड जो मुख्य फसल से एकदम सिमिलरिटी शो करता है, मतलब कि उसी की तरीके दिखेगा, उसी की तरह फैमिली भी होगी और सब कुछ उसी की तरह रिएक्ट करेगा, उसको हम लोग मिमिक्री वीड कहते हैं। तो फेलेरिस माइनर जो होता है, जिसको हिंदी में गेहूं का मामा कहते हैं, गुल्ली डंडा कहते हैं, ये फेलेरिस माइनर होता है जो गेहूं की फसल का मिमिक्री वीड कहलाता है। तो इसको हम लोग फेलेरिस माइनर कहते हैं और मिमिक्री वीड ऑफ वीट इज नोन एज फेलेरिस माइनर। उसके बाद क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ ड्रम एग्रीकल्चर टेक्निक इन राइस। एक टेक्निक होती है ड्रम सीडर होती है जिससे हम लोग राइस की बुआई करते हैं। तो उसके फादर कौन है? एनजी दास्ताने को हम लोग फादर ऑफ ड्रम सीडर या ड्रम टेक्निक के फादर कहते हैं, एनजी दास्ताने को। यह टेक्निक राइस क्रॉप में यूज की जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सीआरआई स्टेज इन वीट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीआरआई स्टेज 21 दिनों पे आती है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है वीट क्रॉप में। तो उसके फादर कौन है, मतलब किसने इसको डिस्कवर किया था? बीएल भारद्वाज ने इसको डिस्कवर किया था और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है वीट क्रॉप में इरिगेशन के लिए। अगर आपके पास एक ही इरिगेशन अवेलेबल है तो हम लोग को इरिगेशन केवल सीआरआई स्टेज पे करनी चाहिए और यह स्टेज 21 दिनों पे आती है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, सीड रेट ऑफ हाइब्रिड राइस, मतलब जो हाइब्रिड राइस होती है उसका सीड रेट कितना होना चाहिए? उसका सीड रेट होना चाहिए 15 केजी पर हेक्टेयर। उसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा, राइस इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज, मतलब कि जो राइस होता है, धान होती है, उसका इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं पेनिकल कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इन राइस क्रॉप,
मतलब कि जो राइस की ट्रांसप्लांटिंग हम लोग करते हैं तो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 20 गुणे 10 सेंटीमीटर। कहीं कहीं आपको 20 गुणे 20 सेंटीमीटर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन 20 गुणे 10 सेंटीमीटर ये सही जवाब है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, 20 गुणे 10 सेंटीमीटर इसका सही जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा, सीड रेट ऑफ फॉडर मेज इज, जो मेज क्रॉप होती है, मक्का जो होता है फॉडर क्रॉप, जब हम लोग चारा के लिए मेज की बुआई करते हैं तो सीड रेट क्या होना चाहिए, उसका सीड रेट होना चाहिए 40 से 45 केजी पर हेक्टेयर, मतलब 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम लोग को रिक्वायरमेंट होगी सीड रेट की। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोटीन कंटेंट इन मेज, मतलब मेज में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, तो उसका आंसर होगा 10 से 11% प्रोटीन पाया जाता है मेज में, मतलब मक्का में 10 से 11% प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा, इन मेज क्रॉप मेल फ्लावर इज नोन एज, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मक्का में मेल और फीमेल दोनों फ्लावर पाए जाते हैं, तो जो मेल फ्लावर होता है उसको हम लोग टेसल बोलते हैं, मतलब इन मेज क्रॉप मेल फ्लावर इज नोन एज टेसल। अगर आप लोग को ऑप्शन मिले टेसल तो आप लोग लगा देंगे टेसल, सही जवाब है, मेल क्रॉप मेल के लिए जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, वाटर सेविंग इन ड्रिप इरिगेशन, जैसे हम लोग जानते हैं कि जितने भी माइक्रो इरिगेशन है उसको हम लोग इसलिए अडॉप्ट करते हैं क्योंकि इसमें वाटर सेविंग बहुत ज्यादा होती है। तो जो ड्रिप इरिगेशन होती है उसमें वाटर सेविंग होती है 50 से 70%, मतलब 50 to 70% हम लोग वाटर की सेविंग कर लेते हैं जब हम लोग ड्रिप इरिगेशन का यूज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा, सीड रेट ऑफ ड्रम सीडर इन राइस क्रॉप, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ड्रम सीडर एक टेक्निक है जिससे हम लोग राइस की बुआई करते हैं, इसमें 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस होती है, और जो सीड रेट होता है यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 37 to 38 केजी पर हेक्टेयर इसका सीड रेट होता है, ड्रम सीडर जो हम लोग यूज करते हैं पर हेक्टेयर में। तो आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।